तो जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ रविशंकर और आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 5 भाषा कौशल चैप्टर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट पेडागोजी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो ये जो आदर्श है एक तरह से पॉजिटिव टैग है। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो प्रभाव नहीं डालती मीन्स ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। वही अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों जब भी अलंकारिक भाषा की बात की जाए तो अलंकारिक भाषा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब उच्च लेवल के शिक्षक यानी उच्च स्तरीय पढ़ाई की जब बात की जाए। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कि बच्चों को भाषा का अनुकरण करने, जहाँ अनुकरण हो जाए और बाध्य हो जाए वो समझिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। या सभी कौशल एक दूसरे के क्या होते हैं? अंत संबंधित होते हैं। तो जब भी अंत संबंधित की बात की जाए तो अंत संबंधित एक तरह से पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वर्ड होता है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, भाषा के सभी कौशल जो लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है और रीडिंग होती है एक दूसरे से क्या होते हैं? अंत संबंधित होते हैं। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? पहला, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। दूसरा, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। तीसरा, औपचारिक पत्र लिखना। या चौथा, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। ये एक तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में सहायक होता है। अभिव्यक्त मतलब ये है कि जब खुद से किसी चीज़ का वर्णन करना जब बच्चा करता है वो अभिव्यक्त करना होता है, यानी कि बताना होता है। किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? तो मैं आपको पहले बता दूं कि सस्वर का मतलब क्या होता है। सस्वर मतलब होता है कि लय में पढ़ना। लय मतलब आप कह सकते हो कि समझ समझ के पढ़ना या लय में पढ़ना, ये एक तरह से सस्वर वचन होता है। तो सस्वर वाचन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि जो आत्मकथा है, एकांकीय जीवनी या यात्रा वृत्तांत है, इसमें कौन सी चीज़ पे ज़्यादातर बल होता है सस्वर पठन में? तो उसका सही जवाब होगा एकांकी में। लिखा है कि मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? पहला, कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्या करना या घटना वर्णन करना। तो प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे ज़्यादा कम प्रभावशाली होता है एक पाठ्य पुस्तकों में भाषा शिक्षण में। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों के स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति या दिए हुए बिंदु और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो इसका सही जवाब होगा सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लेखन क्षमता के विकास के लिए। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? पहला, कविता एक निश्चित अर्थ होता है। कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती या कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो इसका सही जवाब होगा कविता में या कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषण शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा या भाषा संबंधी गृह कार्य। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और शिक्षक संबंधी, इसको छोड़ करके यहाँ पे जो लिखा गया है शिक्षक का भाषण शिक्षण संबंधी रवैया, ये इसका सही जवाब होगा। तो ये भाषा संबंधी चीज़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना या किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है, तो इसका सही जवाब होगा बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना और किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड। साहित्य की किस विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनी। तो इसका सही जवाब होगा एकांकी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। लिखा है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंत संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण या ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो इसका सही जवाब अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, ये यहाँ पे पठन हो रहा है। बच्चों के सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य या मौलिक विचार। तो इसका सही जवाब बच्चों के सशक्त लेखन में उनके मौलिक विचार उनकी परिचायक होती हैं। लिखा है कि सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, पढ़ने का एक महत्वपूर्ण कुशलता है, या पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सबको एवं शिक्षा की तरफ से जय हिंद।